अनुज के सामने ही अनुपमा बीजी और दीपू के इस सपने की उड़ाएगी धज्जियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। बीजी और दीपू दोनों ने ही अनुपमा को समझने में गलती कर दी है दोस्तों, और अब उस गलती का उनको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। क्योंकि जब अनुपमा बोलेगी तो फिर इनकी आंखों में भी आंसू होंगे। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा ने डिम्पी को क्या कहा, बहुत बड़ी बात थी। समाज के बारे में जो भी उसने डिम्पी को कहा बहुत अच्छी बात थी कि अपनी खुशी की तरफ ध्यान दे। और अनुपमा ने आज तक समाज के डर से कभी ऐसा नहीं किया कि कदम पीछे बढ़ाए हों। जहां पे उसको लगता है कि दूसरों की खुशी, दूसरों की भलाई इसमें है, तो उसने हमेशा एनकरेज किया है। वही चीज क्या वो आज अपने ऊपर नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। जब ये सीन आएगा, जो सीन हमने प्री कैप में देखा है कि यशदीप अपनी जेब में रिंग लेके घूम रहा है अनुपमा को प्रपोज करने के लिए, और वो रिंग अनुज देख लेता है। अब अनुज जो अभी तक खुश था कि अनुपमा जो है धीरे धीरे आध्या का दिल जीत रही है, अनुपमा के साथ उसको खुशी मिल रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद वापस से मेरी फैमिली मिल जाए, इसलिए वो श्रुति से शादी भी टालता ही जा रहा है। जिस फैमिली का सपना वो शुरू से देखता है शायद वो मिल जाए, मगर ये रिंग देखने के बाद उसका पूरा सपना टूट जाएगा अनुज का। और अनुज भी ऐसा ही करैक्टर है कि जो पीछे कदम हटाने शुरू कर देगा। मगर यहां पे दोस्तों बड़ी गलती क्या है कि दीपू ने, चाहे बीजी की एनकरेजमेंट हो चाहे कुछ भी हो, दीपू ने सीधा रिंग से प्रपोज करने की जो बात कर दी है ये गलत होगी। अगर दीपू पहले नहीं रुकता है और बोल देता है अनुपमा को कि आई लव यू, कैन यू मैरी मी वगैरह जो भी होता है, तो अनुपमा का जवाब क्या होगा दोस्तों? पहली बात, ये जो प्रपोज करने का तरीका है ये गलत है। ये उस समय अच्छा लगता है जब पहला प्यार हो, सब हो, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद हो कि दूसरा ना करेगा ही नहीं। यहां पे अनुपमा से तो इन्होंने बात ही नहीं की है। किस बात से उन्होंने ये समझ लिया कि अनुपमा दीपू की इस बात को ऑनर करेगी, दीपू से वो प्यार करती है, दीपू को वो एज पार्टनर, लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करेगी? कहां से समझ लिया इन दोनों ने? और आगे जो चीजें होंगी, इस सीन की बात मैं इसलिए आपसे करना चाहती हूं क्योंकि ऐसा एक सीन मैंने देखा था। निकाह फिल्म अगर किसी ने देखी हो, सबने देखी होगी आई थिंक, क्योंकि बहुत सलमा आगा की फिल्म है, दीपक प्राशर है उसमें, राज बब्बर साहब है। तो उस फिल्म का लास्ट सीन था जिसमें दोनों आ जाते हैं, एक प्रेमी और एक्स पति, और एक ऐसा कुछ सीन था कि दोनों के बीच में वो सलमा आगा खड़ी होती है और फिर वो कहती है कि औरत कोई सोफा सेट थोड़ी है, कभी इस तरफ चला गया कभी उस तरफ चला गया। वहां पे वो एक औरत की आइडेंटिटी की बात करती है कि उसके अपने भी ख्वाब होते हैं, अपनी भी लाइफ होती है। अब यहां पे अनुपमा जो अनुज की एक्स वाइफ है, उसको क्या बीजी ने ये समझ लिया कि अब अनुपमा को वाइफ ही बनना है आगे जाके भी? क्या अनुपमा अकेले जीवन नहीं जी सकती? यहीं पे यही टेक से अनुपमा अपनी जो भी भाषण कह लो, कुछ भी कह लो, अपनी बात कहेगी कि बीजी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो हमेशा मुझे एनकरेज करती थी कि औरत बहुत कुछ है, वो अकेले जीवन जी सकती है, और बीजी ने ऐसा कहा है। तो फिर आज आपको क्यों लगता है कि मुझे दीपू से शादी करके ही बहुत सुख मिलेगा? अकेले सुख क्यों नहीं मिल सकता? मुझे क्यों चाहिए एक पति? और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस इंसान को धोखा क्यों दूं? मैं इससे प्यार ही नहीं करती। क्योंकि जो बात उसने डिम्पी को समझाई है वो बात अनुपमा पे भी लागू होगी कि अपनी खुशी के लिए बोल। और अनुपमा की खुशी दीपू से शादी वादी करने में तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे खुशी है वहां पे उसका हक नहीं है, इसलिए वो उस तरफ जा ही नहीं रही। इसलिए वो ना ही अनुज को कोई बैड सिग्नल दे रही, वो अपने अनुज को नहीं सिग्नल दे रही बिंदी बदल के
कि मैंने आपकी चॉइस की बिंदी लगाई है, तो दीपू तो बहुत दूर की बात है, दीपू को तो वो बिल्कुल अपने बॉस की तरह ट्रीट करती है। और जो सीन मैं सोच पा रही हूं, जो सीन मैं देख पा रही हूं कि अनुज धीरे धीरे एग्जिट लेगा, ये जो सेलिब्रेशन चल रही है उस रिंग को देखने के बाद, और जब ये रिंग वाला खुलासा अनुपमा के सामने होगा तो वहीं पे अनुपमा रोक लगाएगी, वहीं पे अनुपमा इस सीन को क्रिएट करेगी। और ये दोनों दीपू और बीजी अपनी करनी पे शर्मिंदा होंगे कि हमने अनुपमा को कैसे सोच दिया कि वो दीपू से शादी करेगी। जहां पे हम एक औरत की एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि अकेली औरत बहुत कुछ कर सकती है और अनुपमा ने करके दिखाया है, वहां पे हम कैसे अपनी फीलिंग्स को उसके ऊपर थोप सकते हैं कि मुझे अनुपमा जैसी बहू चाहिए, मुझे अनुपमा जैसी वाइफ चाहिए। अनुपमा को क्या चाहिए ये क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि ऐसा पहले भी नहीं पूछा गया था, आज भी नहीं पूछा जा रहा। तो ये जो सीन अब आने वाला है, जो क्योंकि डेफिनेटली ड्रामा तो होगा, और ड्रामा होगा तो यहां पे अनुज की भी आंखें खुलेंगी। जो अनुपमा के दिल में अनुज के लिए शिकायतें हैं वो भी यहां पे निकलेंगी, क्योंकि शिकायतें तो है। तो मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जवाब अनुपमा का बनता है उस हर इंसान के लिए जो सोचता है कि अगर औरत सिंगल है तो इसकी शादी हो ही जानी चाहिए बिना उसकी मर्जी को पूछे। और ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला स्टेप है जो यंग जनरेशन का, जिनकी पहले पहले प्यार की शुरुआत होती है, फिर प्रपोज करते हैं। ये बात दीपू अगर करेगा तो दीपू को इस बात को भुगतना पड़ेगा, और बिना अनुपमा की परमिशन के, बिना अनुपमा को बताए अगर वो ये सोचता है कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो ये सरप्राइज नहीं, शॉक होगा अनुपमा के लिए। फिर देखते हैं क्या होता है। दीपू और बीजी वहां से इंडिया चले जाते हैं अनुपमा को स्पाइस एंड चटनी सौंप के, या फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये धमाके वाला सीन आना जरूरी है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.